श्री राधे। माताओं का प्राय यह प्रश्न होता है कि मासिक धर्म में हम नाम जप किस प्रकार करें, क्या माला के साथ करें अथवा करमाला में करें यानी हाथ में करें, अथवा आजकल काउंटर मशीन आने लगे हैं तो इस प्रकार से डिजिटल जो नंबर होते हैं दबा दबा के करती हैं, तो किस प्रकार से करें। इसी प्रश्न में दो प्रश्न और भी संलग्न हैं। अन्य माताओं ने प्रश्न किया कि घर के कार्य इतने अधिक होते हैं कि हम एक स्थान पर बैठकर नाम जप नहीं कर सकते, तो क्या हम चलते फिरते उठते बैठते इधर उधर गृह कार्य करते हुए नाम जप कर सकते हैं? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि जिन लोगों ने नाम दीक्षा विधिवत ग्रहण न की हो किसी गुरु के सानिध्य में, और अचानक यदि वो बीमार पड़ गए हों अथवा किसी संकट की स्थिति में हो, तो उस समय भगवान का नाम लेने के लिए अथवा प्रायः दैनिक जीवन में नाम लेने के लिए भी, तो क्या उनको दीक्षा लेना अति आवश्यक है? क्या बिना दीक्षा के नाम जप का कोई फल नहीं मिलता? इस प्रकार से दो तीन प्रश्नों का एक साथ उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं प्रायः निवेदन करता हूं कि प्रश्नों का उत्तर हम किसी व्यक्ति से न लें, अपितु शास्त्र क्या कहती है, शास्त्र ही सर्वोपरि है। इस विषय में वैष्णवों का जो एक संविधान है जिसे कहते हैं हरि भक्ति विलास, हरि भक्ति विलास में स्पष्ट आदेश है कि न देश काल नियम शौचा शौच विनिर्णय परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। न देश काल नियम हो, नाम जप के साथ न देश और न काल का कोई नियम, शौच अशौच विनिर्णय हो, शौच अशौच का भी निर्णय नहीं है। पवित्र अथवा अपवित्रता की स्थिति में भी, अरे जब हम पूजन में बैठते हैं तो सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतरं शुचि है। बाह्य और अभ्यंतर की शुचि जो अंतः पवित्र, अंतःकरण को भी पवित्र करे और बाहरी शरीर की पवित्रता करे, तो ऐसे अपवित्रः वा पवित्रो वा, चाहे वो अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, पर भगवान का नाम, पुंडरीकाक्ष का नाम लेने मात्र से, भगवान का नाम लेने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, तो अपवित्रता का प्रश्न नहीं उठता। तो यदि मासिक धर्म एक साधारण प्रक्रिया है माताओं की, उस समय आप भले किसी मंदिर में पूजा ना करें और देवताओं के विग्रह को स्पर्श ना करें, क्योंकि नाम जप में कोई नियम नहीं है। आप नाम जप बिल्कुल कर सकते हैं और माला झोली के साथ भी कर सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, आप माला के साथ भी कर सकते हैं और करना ही चाहिए, प्रेम से कीजिए। जिस प्रकार आप 5वें 6वें दिन स्नान करते हैं, उसी प्रकार अपनी झोली को भी स्नान करा लीजिएगा, गंगा जल छिड़क लीजिएगा, क्या दिक्कत है। और तुलसी तो स्वयं नारी है, स्त्री स्वरूपा है, तो इसलिए अशुद्ध होने का, अपवित्र होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और नाम के साथ तो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था भी नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्रिया शूद्रांत्यजायतयः, शूद्र अंतज, शूद्र हो चाहे अंतज हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे चांडाल हो, जिसके जीवा पर नाम भगवान बैठ गए हैं, फिर उसके लिए कुछ भी और करना आवश्यक नहीं है। यहां तक कि अंतिम समय का भोजन, परलोक गमन का, अच्छा यात्रा करते हैं तो यात्रा में हम लोग घर से व्यंजन लेके जाते हैं ना। अगर द्वारिकापुरी की यात्रा करने, जगन्नाथपुरी की 2-3 दिन ट्रेन की यात्रा हो तो घर से बना के ले जाते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति मरणशील है, मृत्युगामी है, तो मृत्यु के बाद तो उसके परिवारजनों से छूट जाते हैं, धरती में छूट जाता है, सब लाखों करोड़ों का माल यही छूटता है, तो फिर भोजन क्या जाता है। तो इसमें भी वर्णन है कि प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरिक्त क्षरद्वयम। हरि, ये 2 अक्षर जिसके जीवा पर हो, प्राण प्रयाण पाथेयम है, इन प्राण के प्रयाण के समय का परम पाथेय, पाथेय कहते मार्ग का भोजन, और संसार व्याधि भेषजम, संसार के जितने भी व्याधि हैं, जितनी पीड़ा, जितने भी संकट, जितने भी कष्ट हैं, उन सबकी परम भेषज, परम औषधि दुख क्लेश परित्राणम, जो दुख और क्लेश से परित्राण करे हमारा, वो है केवल नाम भगवान। और इस विषय में श्रीमद् भागवत का प्रमाण तो सर्वाधिक उपयुक्त है। अजामिल उपाख्यान में एक श्लोक आया कि न वै स नरकम याति नेक्षितो यम किंकरहि यद्यप्यमंगलो मरतो विष्णु लोके मह्यते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। न वै स नरकम याति, यानी स्वयं भगवान के दूत कह रहे हैं
कि न इक्षितो यम किंकरई, यम के दूत आंख उठाकर नहीं देख सकते जिसके जीवा पर नाम हो। यद्यप्य मंगलो मर्तो, मृत्यु लोक में भले उसने अमंगल कार्य किए, पाप कर्म किए, पर विष्णु लोके महीयते, पर विष्णु लोक में उसका सम्मान है यदि उसने नाम जप किया हो। और चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में बड़ा सुंदर वर्णन किया है प्यार में, एक दो जैसे रामचरितमानस में चौपाई होती है ना, ऐसे हमारे चैतन्य चरितामृत में उसको प्यार बोलते हैं। तो लेकिन नामाभासे मुक्ति है सर्वशास्त्रे देखी, श्री भागवते तहां अजामिल साखी। श्रीमद् भागवत में अजामिल साक्षी है कि नाम तो दूर, नामाभासे मुक्ति है, नाम का आभास मात्र से। अजामिल ने कौन सा प्रत्यक्ष भगवान का नाम लिया, अपने बेटे का ही तो नाम लिया कि हे नारायण मुझे बचाओ, उसी से उसको मुक्ति मिल गई। तो जरा इस पर, तो इसी प्रकार जो कितने भी कष्ट हो, कितना भी रोग शोक भय हो, पर यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ तत्काल जुट जाए। हम लोग क्या कि टाल देते हैं कि हाँ एक दो दिन बाद लेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। इसीलिए कहा कि नाम संकीर्तन हईते सर्वानर्थनाश और सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेरा उल्लास। ये भी अंत्यलीला में कि नाम संकीर्तन तो सर्वा अनर्थनाश, आपके जीवन में जितने भी अनर्थ हो रहे हैं उन सब अनर्थों का नाश होगा, और सर्व शुभोदय, और आपके जीवन में शुभ उदय होगा। कृष्ण प्रेम उल्लास, और कृष्ण प्रेम का परम उल्लास जागेगा, है ना। और देखो जो लोग दुख की, संकट की स्थिति में, मैं प्राय अपनी एक विशेष दक्षिणा मांगता हूं कि 5 माला हरे कृष्ण महामंत्र की आप मुझे भेज दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, किसी कागज में, कॉपी में, डायरी में कहीं लिखो और भेज दो। पर इसको लिखने में जितनी तीव्रता, तत्परता दिखाओगी उतना प्रत्यक्ष फल मिलेगा। कुछ लोग टाल देते हैं, अभी तो नहीं, बाद में लिखेंगे, अभी हम अशुद्ध हैं, बाद में लिखेंगे। अरे भाई, लिखने में शुद्ध अशुद्ध का क्या तात्पर्य है? जिस समय आपके मन में आपने विचार किया, आपने श्रवण किया, उसी समय लिख डालो, और एक सिटिंग में बैठ के लिख के तुरंत भेज दो ना, आधा कार्य तो आपका तभी हो जाएगा। है अभी आपने नाम मंत्र लिया नहीं, लेकिन लिखने में तत्परता, पर आप टाल देते हो यदि नाम के प्रति आपकी रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसीलिए काम नहीं बनता। इसलिए जैसा काम वैसा नाम, और इस नाम को जपने के लिए परम विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता है। तो आज ही मैं प्रतीक्षा करता हूं कि आप लोग 540 यानी 5 माला हरे कृष्ण महामंत्र मुझे भेजें और नाम मंत्र ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बनाएं। जय श्री राधे।